आइए गणित के महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी संख्या का 40% 48 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। 40% दे रखा है हमारा 48, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 48/40 और 100% कितना हो जाएगा हमारा 48/40 इंटू 100। शून्य से शून्य काट लीजिए, 4 का भाग 48 में जाएगा 12 बार, 12 चौको 48, 12 का 10 से गुणा करेंगे 120। 120 वाला ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यदि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर में दी हुई है तो चौड़ाई क्या होगी। बच्चों आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का हमारा सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे हमें लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं पता यानी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, 154 में दे देंगे भाग किसका, 14 का, यानी लंबाई का हम भाग दे देंगे। 14 का भाग जाएगा 14 में एक बार, यहाँ पे जाएगा एक बार, एक शेष बच गया, फिर एक बार, आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं, यदि 3:5 बराबर x/20 है तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3:5 दे रखा है, ये किसके बराबर है, ये x/20 के बराबर है। तो देखिए 5 का इस 20 के साथ क्या संबंध है, तो 5 का 20 के साथ आप कहोगे सर 4 गुना अधिक है, तो बस 3 का भी 4 से गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, 15, 25, 35 और 45 का औसत क्या होगा। तो देखिए इन सब में आप देखोगे तो समान अंतर है, ये इससे 10 अधिक है, ये इससे 10 अधिक है, 10 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर आप पहले औसत निकालने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या तो सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 4 का भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 संख्याएं हैं। तो जोड़ेंगे 15 + 25 हो जाएंगे हमारे 40, 40 में 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 75, 75 में फिर 40 जोड़ेंगे 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 120/4, यहाँ आ गया 30, ठीक है, 30 इसका सही आंसर होगा। 30 वाला ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरे तरीके से आप देखिए इसको कर सकते हैं, तरीका आपको बस अपने दिमाग में रखना है। हमारे यहाँ पर 4 जो कंटिन्यू संख्या हैं इनमें 10-10 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ 45 फर्स्ट और लास्ट काट लीजिए, फिर देखिए बच गई हमारे पास 2 संख्या 25 और 35, इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वही हमारा औसत होगा, ये होगा 30, ठीक है। ये उसी कंडीशन में अप्लाई होगा जब दोनों जो संख्या है उनमें गैप जो है वो बराबर हो, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है, एक वस्तु की मार्क कीमत यानी अंकित मूल्य जो है वो है 800 रुपये और 15% की उस पर छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हमेशा छूट जो है वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी, यानी जो भी उस पर मार्क किया जाएगा अंकित मूल्य उस पर ही हमें छूट मिलेगी। तो 800 का 15% निकाल लीजिए, 800 का 15% हो जाएगा हमारा 15×8 120। 120 रुपये की आपको छूट मिलेगी और उस पर मार्क जो किया हुआ मूल्य वो है 800 रुपये, यानी कि 800 में से 120 घटाएंगे तो अब आपको कितने रुपए देने हैं, 680 रुपये देने हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। अगला है 2.5 इंटू 0.04 इंटू 40 का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप अंकों का यहाँ पे क्या कर लीजिए, जो दशमलव को भूल जाइए, एक बार आपको सिंपल सा गुणा कर लेना है। तो देखिए हमारा 25 है, फिर बीच में 4 है और लास्ट में है 40 है। 25 का 4 से गुणा करेंगे 25 को 100, 100 का 40 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4000, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक ये रहा और 2 ये रहे, कुल मिला के हमारे पास दशमलव के बाद 3 अंक है। तो 3 अंक छोड़ करके आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है, तो आंसर आ जाएगा आपका सिर्फ 4, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:4 है और कुल जो विद्यार्थी हैं वो 42 है, तो लड़कियां कितनी होगी? तो देखिए लड़कियों का हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी, तो उसका अनुपात जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे। लड़कियों का अनुपात कितना है? 4 है, ठीक है। और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। कुल विद्यार्थी हैं हमारे 42, 7 का भाग 7 में एक बार 42 में जाएगा 6 बार, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, ठीक है। 24 वाला ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM, HCF HCF जो है वो 12 है और LCM 180 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका हमारा एक सूत्र होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये बराबर होता है दोनों ही संख्याओं का लस गुणा मस, ठीक है। चलिए, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों ही हमें ज्ञात करनी, यानी ये पक्ष में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 12 और 180 का गुणा हो जाएगा, 12 को 0 से करेंगे 0, 12 8 96, 6 आ जाएगा, हासिल 9, 12 और 9 21, यानी 2160। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू।